हेलो दोस्तों, मेरे मैथ्स चैनल में स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे आइडेंटिटी का, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 74 है मैथ्स का। तो आप देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। तो अभी मैं पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, एक ट्रिक बताया था। तो उस ट्रिक से आप 95% क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं जो बोर्ड में आते हैं, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में स्पेशल मेथड, स्पेशल स्टेप्स लगता है ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैं अभी क्या करूँगा, अभी आपको वही वाला ट्रिक में बताऊँगा, फिर से रिवीजन। क्योंकि मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे जो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, और मैं जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम में मैं इन्विजिलेशन कर रहा था, तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे तो उसमें बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, लंबा सॉल्व कर रहे हैं, फिर आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने बच्चों को देखा है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप फॉलो कीजिए, तो उसी से आपका बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रिक लगाइए, और वही वाला ट्रिक मैं इसमें भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, नो चेंज, कोई दूसरा कन्वर्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरे में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो उसमें एलसीएम हो सकता है, एलसीएम लेना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। कोई चेंज नहीं करेंगे। अभी टेन थीटा यदि है तो टेन थीटा के साथ आप तुरंत जो है क्या करना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दीजिए। टेन थीटा यदि मिलता है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करिए। जैसे इसमें टेन थीटा, उसको चेंज करना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ऐसे आप आगे करिए। और कॉट थीटा रहता है तो आप क्या करना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेक थीटा रहता है तो इसको 1 बाई कॉस थीटा कीजिए। और कॉसेक थीटा रहता है, इसको 1 बाई साइन थीटा कीजिए। तो देखिए यह 6 रेशियोज हो गया। तो ये रहते हैं, तो ये लगाइए। ये लगाने से आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। फिर लास्ट में आपको जो साइन, क्योंकि हम पूरा जो क्वेश्चन है साइन कॉस में कर रहे हैं, है ना। तो उसमें हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम लगाएंगे 1, या साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से पढ़िए। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम यूज़ करके आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम करेंगे और ये सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, आप इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अभी यही वाला मेथड यदि हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको भी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो इस कॉस को हम चेंज कर देंगे। देखिए तो कॉस को हम कैसे चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें वो चाहिए RHS में। RHS भी देखते रहिए। तो क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए 1 माइनस
इसको एलसीएम लेंगे। अभी आपको और एक आइडिया भी देख सकते हैं, 1/cos होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 और tan स्क्वायर थीटा आ गया। वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप दूसरे रेशियो में नहीं सोचना, खाली कॉस साइन में ही सोचना है, तो देखिए इससे भी आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन बाई कॉस क्या होगा, tan थीटा होता है ना, तो ये स्क्वायर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए RHS आ गया। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व करेंगे, और यदि आप कुछ स्टेप तक करते हैं सही तो आसान होते जाता है और उसमें आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। तो ये तरीका लगाइए आप, तो इस तरह से आप आसानी से जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लगा के देखिए, और बाकी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो ये दिया था क्वेश्चन नंबर 74, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स में, ये क्वेश्चन नंबर 74 है। तो इसके साथ मैंने आइडिया भी बता दिया। तभी आप जो भी मेरा वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं तो वो इस मेथड को फॉलो कीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। 18 है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आप देख सकते हैं आईसीएसई का। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है ST, ये 30 मीटर हाइट है, और एक यहाँ पर बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग, और यहाँ पर टू फ्रेंड्स आर देयर, रोहित और नेहा, है ना। तो नेहा यहाँ खड़ी है और रोहित यहाँ खड़ा है। यहाँ से वो देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ये दिखाई देता है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ये नीचे से ऊपर देखने में हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके साथ लाइन ऑफ साइट, तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ से देख रहा है और निकिता यहाँ से देख रही है, तो 60 डिग्री हो रहा है। और रोहित जो है 150 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग से ध्यान से देखिए, डायग्राम भी दिया है। तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो हम नीचे देखते हैं, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो लाइन ऑफ साइट है जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं उसका जो एंगल है हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही एलिवेशन है, डिप्रेशन नहीं है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये हाइट लेना है, तो h निकालना है, h यानी कि AB निकालना है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल जो हाइट एंड डिस्टेंस में अभी यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, तो वो ट्राइंगल आप सोचिए जिसमें एंगल भी मालूम है, जैसे 30 डिग्री, है ना। क्योंकि मैं क्यों मैं 30 डिग्री लूँगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मालूम है। देखिए ये 150 दिया हुआ है, ये रोहित ये A से 150 मीटर में है, तो ये ट्राइंगल में लूँगा। और हमें अभी ये AB निकालना, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। ये हाइट ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, और ये बेस है। तो हम क्या करना है, एक सिंपल ट्राइंगल ले लेना है, और उसमें एक अननोन साइड, एक नोन साइड और एक एंगल। तो उस एंगल के लिए नोन और अननोन किस रिलेशन से वो जुड़े हुए हैं, तो वो हमको पता करना है। अभी जैसे यदि ये 60 डिग्री लेना चाहते हैं, है ना, ये 60 डिग्री लेना चाहते हैं, तो अभी ये तो मालूम है, लेकिन ये बिल्डिंग का भी मालूम नहीं है, और निकिता का ये जो बेस है ये भी मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूज भी मालूम नहीं। तो इसलिए हम पहले क्या लेंगे, क्योंकि 150 मीटर दिया है तो ये हम लेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे BAR, ठीक है। तो ये है तरीका आपका, तो इसलिए मैंने अलग से बना दिया। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल BAR, तो कौन सा रिलेशन है, देखिए यहाँ पर जो बेस है और परपेंडिकुलर है,
तो बेस परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, और कॉस और साइन में दोनों हाइपोटेन्यूस होते हैं, तो इसलिए हाइपोटेन्यूस का ज़रूरत नहीं है, दिया भी नहीं है, इसलिए हम साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लेंगे, तो tan थीटा ले लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, या आप डायरेक्ट लिखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए आर। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और ए बी कितना है, चलिए h ले लिया, ए आर है 150। तो वही डायग्राम से, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम भी रहेगा तो आप वहाँ से निकाल लीजिए एक ट्राइंगल, है ना। तो ये आइडिया हमेशा लगाना है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो h√3 इक्वल्स टू 150, सो h इक्वल्स टू 150/√3, सो नीचे √3 रहता है तो रैशनलाइज कीजिए, सो 150√3/3 तो कैंसिल हो जाएगा, सो 50 1.732 ये वैल्यू लगाइए। अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 to 10, 5 3 15 16, 35 36 8 1 2 3। तो देखिए ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया 86.6 मीटर, ये आ गया। तो देखिए इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आइडिया लगाइए, अभी आप हाइट एंड डिस्टेंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन नेहा एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, अभी ये निकालना है, ये नेहा एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो अभी हमें क्या मिल गया, अभी हमें ये ए बी मिल गया, अभी ए बी मिल गया 50√3, ये लिखिए, या 86.6 भी लिख सकते हैं, 50√3 लिखिए, ये मिल गया। अभी नेहा यहाँ खड़ी है, ये 60 डिग्री है पूरा बिल्डिंग तक, और बिल्डिंग और नेहा का डिस्टेंस निकालना। तो अभी हमें बेस निकालना है और परपेंडिकुलर दिया है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम फिर से tan ही लेंगे, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूस का कोई काम नहीं है। तो इसलिए अभी यहाँ पर ट्राइंगल का नाम अलग कर दीजिए, BAN, tan 60, परपेंडिकुलर AB/NA, tan 60√3 होगा, और AB हमने निकाला 50√3, और NA निकालना है, NA लिखिए या कोई और वेरिएबल x लिखिए, दिक्कत नहीं है। तो ये √3 कैंसिल, तो NA क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 50 मीटर हो गया। तो ये सेकेंड आंसर भी आ गया, है ना। तो समझ में आ रहा है, तो ये तरीका है। देखिए अभी तीसरा है क्वेश्चन, रोहित एंड नेहा, अभी ये निकालना RN, रोहित एंड नेहा। तो ये तो हम अभी मिल गया हमें, ये 50 मिल गया, है ना। नेहा का डिस्टेंस बिल्डिंग से, अभी रोहित का डिस्टेंस बिल्डिंग से 150 है, तो ये 150 माइनस 50 हो जाएगा, ये 100 मीटर हो गया, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट है नेहा एंड ट्री, अभी NT निकालना, अभी NT कहाँ है, ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल को बना लीजिए यहाँ पर, तो NT ये 30 और ये 60 डिग्री, अभी ये निकालना है। तो अभी फिर से वही बात आ रहा है ना, तो परपेंडिकुलर दिया है और बेस निकालना। तो इन ट्राइंगल ये S है, STN, इन ट्राइंगल STN क्या है, अब देखिए, अभी साथ साथ में बोल सकते हैं STN, तो tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 परपेंडिकुलर ST/NT, सो √3
ST 30 और NT चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NT आ जाएगा √3 NT 30 और NT हो जाएगा 30/√3। फिर रैशनलाइज कीजिए। सो 30√3/3 तो ये 10, देखिए 10 × 1.732 तो हो जाएगा 17.32 मीटर। तो आ गया 17.32 मीटर। फिर लास्ट है बिल्डिंग एंड ट्री। अभी बिल्डिंग एंड ट्री ये निकालना। तो ये टोटल कितना निकला था 50, तो 50 से इसको माइनस कीजिए। तो इसलिए फोर्थ पार्ट है 80 = 50 - 17.32। तो कितना आएगा 8 6 फिर 2 और 3। ये तो ये आंसर हो गया। तो देखिए इसमें कितने सारे ट्राइंगल हैं। एक्चुअली सिलेबस में बताता है नॉट मोर देन 2 ट्राइंगल्स। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन शायद ही आएगा, लेकिन देखिए कितना आसानी से पार्ट वाइज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आइडिया लीजिए। तो अभी फिर दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको आसानी से जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।